एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल जो कि होने वाला है और बेस्ड है हमारे टॉपिक पे, वो है डाटा एंड जस्टिस ऑन कोर्ट्स इन इंडिया एंड एआई टूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की डाटा एंड जस्टिस कैसे आज के टाइम में, आज के इंडिया में हमारे कोर्ट्स एआई टूल्स का भी यूज़ करना चाह रहे हैं, राइट? एंड कैसे वो इफेक्टिव है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एडिटोरियल. In the latest step in our long-standing effort to digitize the judiciary, Chief Justice of India, Suryakant, announced two initiatives from the bench called One Case, One Data, OCOD. तो यहाँ पर एक लेटेस्ट स्टेप लिया है जो कि बहुत समय से एफर्ट्स में था कि हमें डिजिटाइज करना है जुडिशरी को भी, और हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने अनाउंस किया है दो इनिशिएटिव उनके बेंच से, जो कि है वन केस वन डाटा का। ये अब क्या है हम आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं, आगे लाइंस में देखते हैं। A unified judicial data platform and Susahayak, an AI powered chatbot on the Supreme Court of India website. तो ये क्या है, इसमें एक यूनिफाइड डाटा प्लेटफॉर्म है और एक सुसहायक करके AI पावर्ड चैटबॉट है जो कि अवेलेबल कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे। One case, one data promises a unified digital trail for a dispute as it moves through various courts, linkage between courts record and litigants' actions such as appeal, easier access to various documents, lower need for manual verification, reciprocal access to high courts and other courts, and more accurate judiciary status. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात क्या हो रही है, कोर्ट्स के जो रिकॉर्ड हैं और लोगों के एक्शंस जैसे कि अपील फाइल करना, आपस में इन सबको जोड़ने के लिए ताकि कोई गैप ना रहे, इसलिए ये वन केस वन डाटा को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसी के साथ इस पेपर्स को बार बार मैनुअली चेक करने की ज़रूरत अब कम होगी और हाई कोर्ट्स के पास अब नीचे के कोर्ट्स जो हैं, उनके लोअर डिविजन्स के जो कोर्ट हैं, उनसे उनको डाटा ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। Okay, with the help of this one case one data program. So it is notable considering the wide variation in software practice and record quality across India's thousands of district and subordinate courts. तो ये नोटेबल है कि वाइड वेरिएशन है सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस में और रिकॉर्ड्स की क्वालिटी में इंडिया में, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, राइट? इफ द प्रोग्राम सक्सीड्स, स्टैंडर्डाइज्ड डाटा कुड आल्सो अलाउ administrators to determine where cases are held up and ease procedural bottleneck and improve database decision making overall. तो यहाँ पर अगर ये प्रोग्राम स्टूडेंट सक्सेसफुल रहता है तो जो स्टैंडर्ड डाटा है वो हमें क्या चीज़ अलाउ कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ कर सकता है केसेस को अच्छे से समझने के लिए, और एक डाटा होने से एडमिनिस्ट्रेटर्स को आसानी पड़ेगी पहचानने में कि किस केस में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रुकावट कहाँ पर है। बॉटल नेक का मतलब ही होता है रुकावट, ठीक है, और वो इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। Susahayak has been integrated into the court website front end to help users navigate case status, cause list, order and judgments, e-service and frequently asked questions. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी सुसहायक क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है हेल्पर्स को, यूज़र्स को हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, केस का स्टेटस जानने में, कॉज लिस्ट जानने में, ऑर्डर्स के क्या एंड जजमेंट्स क्या निकले हैं, ई सर्विसेज और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हेल्प कर रहा है। एज विथ एनी मेजर state-backed technology rollout in India, questions about interoperability, integrity of legal records, and restricting access to private information and staff skill remain. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एक गैप की, यहाँ पर कि मेजर सेटबैक कहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसको क्या होना चाहिए, इंटरऑपरेटेबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए लीगल रिकॉर्ड्स के साथ, और रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस होना चाहिए प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस का, और इस चीज़ के लिए स्टाफ जो होना चाहिए वो बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स। बाय एस्पायरिंग टू अ सेंट्रलाइज्ड digital fingerprint for each case one data also bears the risk of misuse. ठीक है,
तो जैसे कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है हमारा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है रिस्क ऑफ मिसयूज़ का। और हम सेंट्रलाइज डिजिटलाइज फिंगरप्रिंट्स को हर केस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर इससे एफिलिएटेड बहुत सारे रिस्क भी हमको देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पैराग्राफ। Why the Chief Justice of India said that these new tools will improve access to justice. Their introduction risks deepening the digital divide. तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो न्यू टूल्स हैं ये इम्प्रूव क्या करेंगे, एक्सेस टू जस्टिस। पर यहाँ पर एक डर भी है। डर ये है कि इससे डिजिटल गैप बढ़ जाएगा, यानी जो लोग टेक सैवी हैं तो वो लोग तो ईजिली कंफर्टेबल रहेंगे इस चीज़ से, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। पर जो लोग टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके बीच अब एक और बड़ा फ़र्क आ जाएगा। One case, one data may require lawyers to maintain digital scanner, cloud backup options and update software. तो यहाँ पर क्या होगा, वन केस वन डाटा में लॉयर्स जो रहेंगे अब उनको क्या होगा, डिजिटल स्कैनर्स रखने पड़ेंगे और क्लाउड स्टोरेज में भी जैसे चीज़ों में भी अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। Metropolitan corporate firms can easily absorb these costs, but independent practitioners in the districts and taluka level will lack the capital. तो जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉपरेटिव फर्म्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो ये कॉस्ट आराम से बेयर कर लेंगे बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को अडाप्ट करने में। बट जो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, वकील्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ जो उनको अफेक्ट करने वाली है वो है कैपिटल, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं होगा बिकॉज दे आर वर्किंग इंडिविजुअली, नॉट अंडर अ कंपनी। द सिस्टम में also introduce digital middlemen to help litigants who cannot navigate the e-filing portal, potentially creating a new layer of unregulated cost. तो जो सिस्टम है ये जो अगर इंट्रोड्यूस होता है तो डिजिटल मिडलमैन भी इंट्रोड्यूस होगा ताकि वो उन लोगों को हेल्प कर पाए जिन लोगों को ई फाइलिंग नहीं आती है केसेस की, ठीक है, और ये चीज़ रेगुलेट करेगी एक नए कॉस्ट को, ठीक है। While the government has launched assistance with voice-first capabilities such as Jan Sahayak, Susahayak is primarily text-based and could exclude people who are not comfortable typing or navigating complex website menu. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे असिस्टेंट्स वॉइस असिस्टेंट कैपेबिलिटी के साथ सच एज जन सहायक, बट सुसहायक यहाँ पर जो प्राइमरी इसका बेस है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो टेक्सचुअल बेस्ड है, ठीक है। और ये एक्सक्लूड कर रहा है उन लोगों को जो इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है, टाइपिंग से कंफर्टेबल नहीं है और उनको कॉम्प्लेक्स वेबसाइट मेन्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। द स्टेट एंड द जुडिशरी मस्ट एंश्योर that the AI model is not biased against marginal communities who were historically disproportionately arrested or denied bail. तो सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि AI सिस्टम उन गरीबों या मार्जिनलाइज कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव ना करे जिन्हें अक्सर गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है। India's court have generally been more comfortable with AI for assistance than for substantive reasoning. तो आर्टिकल ये कहता है यहाँ पे, और just let me complete. Susahayak follows SUVAS to translate judgments and SUPASCE which processes facts and legal proceedings. The line must continue to hold as the judiciary adopts more powerful tools that have already tempted practitioners in other domains to abuse them. तो ये आर्टिकल यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट्स को AI का इस्तेमाल सिर्फ हेल्प के लिए करना चाहिए, ना कि फैसले सुनाने के लिए, क्योंकि ताकि सिस्टम का मिसयूज़ ना हो सके किसी भी फॉर्मेट में। और जैसे कि आप देख सकते हैं सुसहायक फॉलो किसको करता है, SUVAS को, ताकि वो जजमेंट को ट्रांसलेट कर पाए, और SUPACE का वो यूज़ करते हैं
ताकि वो प्रोसीड कर पाए फैक्ट्स को और लीगल प्रोसीडिंग्स को। तो ये लाइंस मस्ट कंटिन्यू होना चाहिए ताकि वो होल्ड कर पाए जुडिशरी को अडॉप्ट करने में, ताकि वो मोर पावरफुल टूल्स को यूज़ करें जो कि वो टेम्प्ट ना कर पाए, जिसको प्रैक्टिशनर टेम्पटेड ना कर पाए उनके एक डोमेन में और उसको अब्यूज़ ना कर पाए। सो आई होप यहाँ तक हमारा आर्टिकल बहुत क्लियर रहा है। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चंस which are given to us. According to the passage, which of the following best describe the primary risk associated with the centralized digital fingerprint of cases? तो let's go through the option. It will lead, पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं. अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी रिस्क है जो कि एसोसिएटेड है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल फिंगरप्रिंट के साथ, प्रिंटिंग के साथ ऑफ केसेस. ठीक है, जब केसेस में जो डिजिटलाइज फिंगरप्रिंट का होगा उससे रिलेटेड रिस्क क्या क्या है. So let's go through our option. It will lead to an immediate or permanent loss of legacy of court records. It may inadvertently increase the financial burden on smaller legal practitioners and create unregulatory cost for litigants. It will replace the need for substantive reasoning by judges with AI-driven proceedings. It is primarily a text-based system that will exclusively benefit those comfortable with complex website menu. It will eliminate the need of high courts to access data from subordinate courts. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंटिंग की, तो एलिमिनेट कोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. टेक्स्ट बेस्ड और कॉम्प्लेक्स मेन्यू का भी यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा रिस्क, कौन से रिस्क की बात कर रहा है, फिंगरप्रिंटिंग की. वहीं पे सबस्टैंटिव रीजनिंग का भी यहाँ पे कोई आंसर में कोई लेना देना ही नहीं है. Second, let's see the first one. It will lead an immediate and permanent loss of legacy of court records. तो fingerprinting और court records का क्या ही लेना देना है. It may inadvertently increase financial burden on small legal practitioners and create unregulatory cost for litigants. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. अब ये क्यों है? जो हमारा एडिटोरियल है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वन केस वन डाटा रिस्क क्या करता है, डिजिटल डिवाइड को. ठीक है, जो कि रिक्वायर करेगा ज़्यादा कॉस्ट, और जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. और यहीं पे इंट्रोडक्शन होगा डिजिटल मिडल मैन का, जो कि चार्ज कर पाएंगे अनरेगुलेटेड फीस. इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, which is in the context of the editorial, which word can best replace the word absorb as used in the phrase corporate firms can easily absorb these costs but independent practitioners will lack the capital. तो यहाँ पे जो इसका हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए, एक रिप्लेसमेंट चाहिए इस वर्ड के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंज्यूम, एसिमिलेट, बियर, एंगेज और अमोर्टाइज. यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, हम अब्जॉर्ब की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अब्जॉर्ब कॉस्ट का मतलब होता है कि यू आर एबल टू पे, या आप बियर कर पा रहे हो एक्सपेंसेस विदाउट एनी हार्डशिप, बिना किसी तकलीफ के. तो अब्जॉर्ब का जो स्टूडेंट्स वर्ड रिप्लेस हो सकता है वो होगा बियर. Now let's move to question number 3. Identify the path of sentences that contain an error. If there is no error, mark E. तो ये हमारे पास एक error detection types का question आ गया है इस particular passage पे. So let's see what's the correct answer. The state and judiciary must ensure that AI model is non-biased against marginal communities who were historically disproportionately arrested or denied bail.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो एरर है वो कहाँ पर है, वो है हमारा ऑप्शन डी में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली डिस्प्रपोर्शनेटेडली, तो यहाँ पे अरेस्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सिंस जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है और यहाँ पे वर अरेस्टेड है, राइट। तो वर अरेस्टेड और डिनाइड है, इसलिए इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो रिक्वायर करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड अरेस्ट की जगह अरेस्टेड आएगा, दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन डी है वहाँ पर एक एरर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. One case, one data promises a unified digital trail for a dispute which could dash procedural bottleneck and dash database decision making. So हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? Aggravate, hinder, ease, improve, identify, complicate, standardize, restrict और fluctuate और stabilize. तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बात क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, वन केस वन डाटा प्रॉमिस क्या कर रहा है, एक यूनिफाइड डिजिटल ट्रेल डिस्प्यूट्स के लिए जो क्या कर सकता है, जो हमारे प्रोसीजर्स को क्या करवाएगा, आसान बनाएगा और जो बॉटलनेक्स होंगे उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा ताकि इजीली डिसीजन मेकिंग हो पाए बेस्ड ऑन डाटा। तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर फ्रेज में तो एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि बात कर रहा है सुधार की, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं हिंडर, इम्प्रूव, कॉम्प्लिकेटेड, रिस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड हो नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नई चीज़ की, राइट। स्टेबलाइज भी ऑप्शन नहीं है हमारा। कॉम्प्लिकेट, हम कॉम्प्लिकेट क्यों ही करेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी बॉटलनेक की यहाँ पे बात करी गई है, तो कॉम्प्लिकेट हो नहीं सकता। इम्प्रूव एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव डाटाबेस डिसीजन, बिल्कुल, क्योंकि जब प्रोसीजरल बॉटलनेक ही हट जाएगा तो ऑफकोर्स डिसीजन हमारे इम्प्रूव हो जाएंगे। तो लेट्स सी आवर फर्स्ट ऑप्शंस हमारे सारे कैटेगरी के, फ्लक्चुएटेड, स्टैंडर्डाइज, आइडेंटिफाई, ईज एंड एग्रीवेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा गोल क्या है, वन केस वन डाटा को लेके कि हम आसान करें। तो यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन बी हमारा, ईज एंड इम्प्रूव वर्ड, राइट। Now let's see question number 5. Which of the following titles is most appropriate for the editorial? The Rise of Sue Sahayak, India's first AI lawyer. Bridging the gap, why digital middlemen are essential for justice. Data and justice, balancing technology integration with equitable access. The end of manual verification in Indian subordinate courts. Why corporate law firms support the one cost one data initiative. तो यहाँ पे इसका सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के लिए, जो सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम AI बॉट की बात कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है। ब्रिजिंग द गैप, वाई डिजिटल मिडलमैन इज एसेंशियल फॉर जस्टिस, नहीं, ये एक नेगेटिव फ्रेम करेगा हमारे स्टेटमेंट को, क्योंकि जब हम इसमें एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि मिडलमैन तो एक एक्सपेंस है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं, एंड ऑफ मैनुअल वेरिफिकेशन, तो ऑफकोर्स ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैनुअल वेरिफिकेशन आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटलाइज नहीं हैं और उनके लिए मैनुअल चीज़ें करना बहुत ही आसान होता है। वाई कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म सपोर्ट, ठीक है, वी कैन कंसीडर, बट वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन हेयर विच इज़ डाटा एंड जस्टिस, बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन विथ इक्विटेबल एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे ये टाइटल कैप्चर क्या कर रहा है, दोनों चीज़ों को कैप्चर कर रहा है
कि वन केस वन डाटा, जब हम वर्ड डाटा यूज़ कर रहे हैं तो वो वन केस वन डाटा और एआई एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, और जस्टिस यहाँ पे कंसर्न कर रहा है, हमें बता रहा है अबाउट डिजिटल डिवाइड और बायसनेस के बारे में, जो कि हमारा डिस्कशन है पूरे एडिटोरियल में इसी बात पे है। सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। विद दैट वील एंड द सेशन फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।